नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में जैसा कि कल की डेट में परीक्षा संपन्न हुई और परीक्षा के होने के बाद आप देखेंगे पेपर लीक की भी जो कई बातें हैं वो सामने आई। फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थियों ने कहा प्रश्नों का स्तर ठीक था। विशेषज्ञ बोले जिस तरह के प्रश्न पूछे गए उनके हिसाब से अधिक कटाव पर चयन होगा। अधिक कटाव का मतलब है कि विशेषज्ञों के अनुसार पेपर का जो लेवल था वो ईजी था। बीपीएससी 100 से अधिक कटाव की उम्मीद बताई जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षार्थियों का आरोप परीक्षा केंद्र परिसर में थी अव्यवस्था। अभ्यर्थियों का ये कहना है जो परीक्षा देने गए थे कि केंद्रों में व्यवस्थाएं सही नहीं थी। बीपीएससी परीक्षा को लेकर दिन भर सक्रिय रही ईओयू। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा में प्रश्नों का स्तर मिला जुला रहा। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नों का स्तर ठीक था। परीक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि जिस तरह के प्रश्न पूछे गए इसके हिसाब से अधिक कटाव पर चयन होगा। इस बार 2050 सीटों के लिए 3,25,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। और जो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं अभ्यर्थियों का तो यही कहना है कि पेपर का लेवल जो है वो ठीक ठाक रहा, या आप कह सकते हैं कि स्तर जो है वो ठीक रहा। अब देखना ये होता है कि फिर कट ऑफ कितनी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार भी पेपर का लेवल जो है वो ठीक ठाक था, यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसको टफ भी नहीं कह सकते हैं। बाकी यूपी में भी पीसीएस परीक्षा 22 तारीख को लगी हुई है और इसको लेकर तैयारियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं। आप सभी यहाँ पर देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। डीएम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बोलते डीएम पीसीएस परीक्षा 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। आप यहाँ पर देखेंगे जिले की 5 केंद्रों पर 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस परीक्षा 2024 की तैयारियों की डीएम ने शुक्रवार को समीक्षा की। कलेक्ट्रेट के उन्होंने बताया कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कोई भी अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री लेकर अंदर नहीं जाना चाहिए। डीआईओएस सच्चिदानंद यादव ने बताया कि नेशनल इंटर कॉलेज भरवारी, श्री खूबलाल इंटर कॉलेज भरवारी और एसएबी इंटर कॉलेज सैनी सिराथू, कृषक इंटर कॉलेज हितौना और करारी इंटर कॉलेज करारी को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली में जो है 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। दोनों पालियों की परीक्षा में 1920 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1 जोनल मजिस्ट्रेट, 5 केंद्र व्यवस्थापक और 10 सह केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त किए गए हैं। डीएम ने कहा कि लोक सेवा आयोग से जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण लें, वहां की व्यवस्थाओं को परख लें और जो कमियां हो उन्हें दूर करा लें। सभी परीक्षा केंद्र पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जो है हो रही हैं ताकि परीक्षा में किसी भी तरह का जो है धांधली का आरोप न लगाया जा सके, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रवेश पत्र भी आ चुका है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं या फिर कहें कि जो केंद्र उनके सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो उनके ज़िले में ही मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सभी को ज़िले में मिल गए हैं। कुछ लोगों के सेंटर दूर भी चले गए हैं। तो तैयारी आप लोग करिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और पीसीएस परीक्षा को लेकर आप देखेंगे जो सीटों में वृद्धि है वो तो हो ही रही है, साथ ही साथ रिज़ल्ट को लेकर भी जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ही रिकॉर्ड समय में रिज़ल्ट भी देने की तैयारी है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पीसीएस प्री का परिणाम 1.5 माह में देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन की तिथि से 1.5 माह के भीतर परिणाम देने की तैयारी में है। ऐसे में आयोग अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह या उससे पहले प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। कई बार स्थगित हो चुकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम वर्ष 2024 में ही जारी करने की तैयारी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह परीक्षा टलती रही और अभ्यर्थी साल भर प्रारंभिक परीक्षा का इंतजार ही करते रह गए। अब 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिले में 1331 केंद्र में परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए 6.25 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इससे पूर्व आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2023 का अंतिम चयन परिणाम 8 माह और 9 दिन में जारी किया था। वही प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो 44 दिनों में जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी। 16 जून 2023 को परिणाम घोषित किया गया था। इस बार भी आयोग ने 1.5 माह के भीतर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी की है।
अगर आयोग PCS 2023 की तरह PCS 2024 का भी चयन परिणाम 8 से 9 माह के भीतर जारी कर देता है तो PCS 2024 की चयन प्रक्रिया अगले साल अगस्त या सितंबर तक पूरी हो जाएगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार PCS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी किए जाने की तैयारी है ताकि ये भर्ती समय से पूरी कराई जा सके। तो आप देखेंगे 1.5 माह में जो है देने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1.5 माह का मतलब आप मान के चलिए कि वही जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में भी जा सकता है। तो तैयारी तो इसी तरह से है कि जनवरी लास्ट तक जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। तो बहुत जल्द ही जैसे पिछली वर्ष हुआ था वैसे ही अगर प्रक्रिया होती है तेज़ी से तो PCS 2024 भी बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सीट वृद्धि वही 1054 के आसपास सीटों की संख्या आप में होने वाली है, ये अच्छी खबर है। कम से कम देरी हुई लेकिन ये है कि सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।